नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं में आने वाली प्रमुख बीमारी और उनके उपचार की या रोकथाम की बात हम करने वाले हैं। किसान साथियों, वैसे तो किसान साथियों आज के समय में हर एक किसान जो है सीड बीज और अच्छे से अच्छे बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार के रोगों से बचने के लिए सर्वप्रथम है कि हम अच्छे से अच्छा बीज उपचार करें और सही तरीके अभी बीज उपलब्ध हैं उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए किसान साथियों। और इस प्रकार के अगर बीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत कम रोगों को देखने को हमारी गेहूं की फसल में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रमुख बीमारियों की, तो आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम गेहूं की प्रमुख बीमारियों के बारे में। तो पहले नंबर पर जो है किसान साथियों, यह है पीला रथुआ का कारक जीव एक्सिनिया स्टेरोटिक है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। अगर आपके गेहूं की फसल में इस प्रकार की बीमारी आते हैं तो पत्तों पर पीले और छोटे धब्बेनुमा कतारें बन जाती है और धब्बे जो है पत्तियों के डंठलों पर भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस रोग से ग्रस्त पत्ती जो है किसान साथियों सूख जाती है और यह घाव काले रंग के हो जाते हैं। अगर हम इसकी रोकथाम के लिए बात करें तो किसान साथियों, हमें जो है पीले रतुए की रोकथाम के बीमारी के लक्षण आने पर 200 मिलीलीटर 200 ml जो है प्रोपिकोनाजोल 20 cc वाली से आती है, इस सिंजेंटा की टिल्ट नाम से आती है, इसका उपयोग करें और इस दवाई को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अगर ये बीमारी मौसम के अनुकूल आती है तो इस छिड़काव को 10 से 15 दिन में हमें दोबारा से इस्तेमाल करना है किसान साथियों। अगर हम दूसरी बीमारी की बात करें तो इसका नाम है भूरा रतुआ। किसान साथियों, भूरे रतुआ बीमारी का कारक जीव एक्सिनिया टिट्रिसिना है और इस बीमारी के जो लक्षण अगर आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेंगे तो किसान साथियों, पत्ती जो है गेहूं की पत्ती हमारी नारंगी रंग के गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे डंठलों पर भी पाए जाते हैं। अगर किसान साथियों हम इसकी रोकथाम की बात करें कि किस प्रकार से हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों हमें 800 ग्राम डाइथेन Z78 जिनेव या डाइथेन M45 मैंकोजेब नामक दवाई को 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। पहला छिड़काव तब ही कर देना है जब हमें हमारी गेहूं की फसल में रोग कम दिखे या कहीं कहाँ बीमारी नज़र आए। इसका छिड़काव किसान साथियों हमें 10 से 15 दिन के अंतर के बाद एक बार फिर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी बीमारी की किसान साथियों, तो तीसरी बीमारी है काला रतुआ। इस बीमारी का जो कारक है वो एक्सिनिया ग्रेनिस टिट्रिकाई है और इस बीमारी के लक्षण किसान साथियों अगर आपकी गेहूं के पौधे में दिखाई देते हैं तो यह पौधे लाल या भूरे काले रंग के धब्बे तनों और पत्तियों के डंठल पर बन जाते हैं। अगर इसके उपचार की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो इस तरह की बीमारी के उपचार के लिए हमें पहले तो अच्छी प्रकार की किस्मों को लेना है जिससे में कि इस प्रकार के कोई रोग ना आए। फिर भी अगर किसान साथियों इस प्रकार के रोग हमारी गेहूं की फसल में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं तो हमें इस रोग के लिए जो दवा का इस्तेमाल करना है वो डाइमीथेन और मैंकोजेब का ही करना है। इससे काला रथुआ और भूरा रथुआ में जो उपयोग होती है वो ही इसी के लिए भी उपयोग की जा सकती है। तीसरा जो रोग है किसान साथी गेहूं में वो आता है कर्नल मंड। इस बीमारी का जो कारक जीव है टिलेसिया इंडिका है। इस बीमारी के जो लक्षण है किसान साथियों, ये बीमारी बालियों निकलने के बाद दिखाई देती है या बालियाँ जब निकल आती है उस समय बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है और इस बीमारी के आने के बाद पौधे से जो है मछली जैसी गंध आती है और इस प्रकार की बीमारी अगर है तो उसका हमें उपचार किस प्रकार करना है। किसान साथियों अगर इस प्रकार आती है तो हमें जो है किसान साथियों हमारे बीज को उपचारित करके ही बुआई करना है या बिजाई करना है। बीज उपचार के लिए हम 2 ग्राम थाइरम या 1 ग्राम टेबुकोनाजोल नामक दवाई ले सकते हैं और
इसे जो है 1 किलोग्राम प्रति 2 ग्राम से बीज उपचार कर सकते हैं। इस रोग की जो प्रतिरोधक किस्में हैं कर्नल वाट के लिए, जैसे WH-283, WH-896 तथा राज 3765 की बुआई कर सकते हैं। एक और आता है किसान साथियों गेहूं में रोग, खुली कंगियारी। इस बीमारी का जो कारक जीव है ईस्टुलेगो टिट्रिकाई है। इस बीमारी से अगर हमारे गेहूं के पौधे में लग जाती है तो आप उसकी पहचान किस प्रकार करोगे? बालियां काले पाउडर के रूप में दिखाई देने लगती है। यह रोग जो है बालियों से प्रारंभ होता है और लीफ फ्लेक पीली पड़ जाती है, और यह रोग जो है सभी भागों में लगभग सभी किस्मों में पाया जाता है। इस रोग के उपचार के लिए हमें जो है किसान साथियों 8 से 10 बजे तक बीज को 4 घंटे भिगोना है। उसके बाद पतली परत के रूप में पक्के फर्श पर सुखा लें। सुखाए हुए बीज को धूप उपचार के बाद दवा उपचार की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसान साथियों इस प्रकार के रोग जो है सभी फसलों पर दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों ये हुई गेहूं की विभिन्न बीमारियों की बात और रोकथाम की बात। एक रोग और है जो चूनी रोग। इस बीमारी का जो है किसान साथियों ग्रेनिक्स टेट्रिकाई नामक बीमारी से यह फैलता है। यह चूनी रोग भी कहा जाता है। किसान साथियों इसकी रोकथाम हम बीमारी जब आती है जब हमारे क्षेत्र में नमी अधिक होती है। इसकी रोकथाम के लिए हम जो है 800 से 1000 ग्राम सल्फर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें और इस बीमारी से जो है हमारी फसल को बचाया जा सकता है। किसान साथियों अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।